ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे एक साल में होते हैं 365 डेज़ और 12 महीने। पर क्या आप लोग जानते हैं कि इस पूरे एक वर्ष में होती हैं 6 ऋतुएं, यानी कि हर 2 महीने की एक ऋतु। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इन 6 ऋतुओं का सिग्निफिकेंस। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य वर्णिका सिंह। आप सभी का स्वागत है प्राणदा आयुर्वेदम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऋतुओं के सिग्निफिकेंस के बारे में। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब उसको बोला जाता है आदान काल, जिसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब उस काल को बोला जाता है विसर्ग काल, जिसमें जो शेष 3 ऋतुएं हैं वो आती हैं, यानी कि वर्षा, शरद और हेमंत। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये दक्षिणायन और उत्तरायण है क्या, तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और यह भी जाना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, यानी कि वही है कि मकर संक्रांति के दिन से जो हमारा सूर्य भगवान है वो उत्तर दिशा की ओर गमन कर जाता है और इसी को बोला जाता है उत्तरायण, यानी कि उत्तर दिशा की ओर चले जाना। और इसी तरह से जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन कर जाता है तो उसको बोला जाता है दक्षिणायन। उत्तरायण को ही बोला जाता है आदान काल, जिसमें मैंने पहले भी बताया 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। जिसमें जो मंथ्स आते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो सभी लोग को पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इन 3 ऋतुओं में जो 6 महीने आते हैं वो हैं माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। इन 3 ऋतुओं में सूर्य एकदम बलवान होता है, यानी कि वो पूरे संसार की स्निग्धता को ले लेता है और तभी जो वायु है वो बहुत ज़्यादा रूक्ष, तीक्ष्ण बहती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि गर्मी के महीने तक और इस मौसम में भी जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इन 3 ऋतुओं में भी व्यक्ति में जो सबसे ज़्यादा बल होता है वो इसी ऋतु यानी कि शिशिर ऋतु में होता है, जो अभी का मौसम चल रहा है। जैसे जैसे ऋतु आगे बढ़ती है वैसे वैसे सूर्य का बल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु आने तक यानी कि गर्मी आने तक मनुष्य का बल सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए गर्मी के ऋतु में मनुष्य में दुर्बलता, लिथार्जीनेस, वीकनेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से विसर्ग काल में, यानी कि जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, उसमें भी 3 ऋतुएं आती हैं, जिसकी शुरुआत होती है वर्षा ऋतु से और उसके बाद की जो 2 ऋतुएं हैं वो है शरद और हेमंत। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो इन 3 ऋतुओं में 6 महीने आते हैं वो हैं श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अघन और पौष। कई जगहों पर अघन को मार्गशीर्ष नाम से भी बोला जाता है। विसर्ग काल की शुरुआत से मनुष्य का बल सबसे कम होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में मनुष्य का बल सबसे कम होता है। इसी वजह से जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे ऋतुएं बढ़ती चली जाती हैं सूर्य का बल कम और चंद्रमा का बल ज़्यादा होने की वजह से हेमंत ऋतु तक आने तक मनुष्य का बल सबसे ज़्यादा अधिक हो जाता है। और इसी प्रकार से इन 6 ऋतुओं को मिलाकर और 2 अयन यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन को मिलाकर हमारा एक पूरा वर्ष बनता है, जो कि 3 लक्षणों से जाना जाता है, शीत, उष्ण और वर्षा। यानी कि या तो मौसम ठंडा रहेगा या गर्मी रहेगी और या फिर बरसात का मौसम रहेगा। पूरे वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन और इन 6 ऋतुओं को समझाने का मकसद यही है कि जैसे जैसे ऋतु बदलती है, यानी सूर्य और चंद्रमा की दशा बदलती है, उसी हिसाब से हमें अपने भोजन और अपने रहन सहन में भी परिवर्तन करना चाहिए। शायद यही वजह होती है कि हम लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि हम उस ऋतु के हिसाब से उसका खाना पीना और रहन सहन नहीं करते। तो प्राणदा आयुर्वेदम का मोटो है कि हर एक आने वाली ऋतु में आपको उस ऋतु का खान पान और रहन सहन समझाया जाए, जिससे आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बच पाएँ और अपनी एक जीवन शैली को स्वास्थ्यपूर्ण कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे शिशिर ऋतु के बारे में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।